हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और जो लोग भी ओल्ड हैं तो उनको तो पता ही है, ठीक है, कि मैं कॉन्टीन्यूसली क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरी जो क्लासेस हैं वो पार्टिकुलरली आपको मिलती रहे, ठीक है। और पूरे जोश के साथ लगे रहिए अपनी स्टडी में, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए कॉन्टीन्यूसली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोड़ छोड़ के वर्क करते हैं, रुक रुक के करते हैं, तो वो वर्क पूरा नहीं हो पाता है, टाइम बहुत लगता है। इसलिए क्या करना है, तो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कॉन्टीन्यूसली बनाए रखिए। बड़े भले हो सकता है किसी दिन डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है, तो कम पढ़िए लेकिन पढ़िए ज़रूर। कॉन्टिन्यू आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। और आई होप कि अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। और अब उसी के आगे मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे लास्ट मैंने पढ़ाया सिंपल यूज़ ऑफ, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये आपने पढ़ा, ठीक है, जिसको आपने अच्छे से समझा। और फिर उसके बाद में मैंने इम्परेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए जो आपने अच्छे से समझे होंगे। अब आज मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसी क्रम में एक चीज़ आती है यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड। ठीक है, तो हैज़, हैव, हैड, इसका यूज कैसे करेंगे। और साथ में अगर हम फ्यूचर की भी बात करें तो हम यहाँ पे विल हैव और शैल हैव भी कह सकते हैं, बट ये किस में आ जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाता है, तो इसको साइड में ही रखेंगे, ठीक है। मेनली आपको यूज पढ़ना है हैज और हैज, हैव एंड हैड का। तो देखिए क्या होता है, इनका जो हम नॉर्मल यूज करते हैं तो इनका मतलब होता है कि पोजीशन। एक्सक्यूज मी। कोल्ड बहुत चल रहा है भाई, संभल के रहिए, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन का मतलब है अधिकार। ये किस चीज को बताते हैं, अधिकार को बताते हैं। यानी कोई चीज क्या है, मेरी है, उसकी है, कोई चीज मैं रखता हूं, मेरे पास है, उसके पास है, इस चीज का जो अधिकार होता है उसको बताते हैं ये वर्ड्स। ठीक है, तो हैज और हैव किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट में यूज होते हैं। ये दोनों जो होते हैं यानी हैज और हैव, इनको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। प्रेजेंट में यूज करते हैं, ठीक है। और कैसे यूज करते हैं, जैसे मेरे पास एक कार है, उसके पास 10 किताबें हैं, या वे 3 घर रखते हैं, या उनके पास 3 घर हैं। तो रखते हैं कह लो चाहे पास हैं, इन दोनों चीज़ों का मीन्स यही आता है, ठीक है। और देखना क्या है कि आई, वी, बाकी हैज़ और हैव बता ही चुका हूँ, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इनके साथ में क्या लगता है, हैव लगता है, ये प्रोनाउन हो गए, और बाकी जो भी प्लूरल आ जाए। बाकी सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट और ही, सी, इट, दे, ही,
सी इट, ठीक है, इनके साथ में क्या लगेगा, हैज लगता है। ओके, तो ट्रांसलेशन में कुछ नहीं होता है। स्ट्रक्चर में अगर हम कहें तो सब्जेक्ट जो भी होगा उसके बाद में हैज हैव आएगा और फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उसके पास 10 किताबें हैं, तो ही हैज 10 बुक्स। वे 3 घर रखते हैं, तो इसका मतलब भी क्या है, दे हैव 3 हाउसेस, ठीक है। इस तरीके से इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। और अगर ये तो हो गया पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, ठीक। अब अगर इसी का नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कार नहीं है, उसके पास 10 किताबें नहीं है, वे 3 घर नहीं रखते हैं, या उनके पास 3 घर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट अ कार, ठीक है, ही हैज नॉट 10 बुक्स, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हैव नॉट को हैवेंट कह देते हैं, हैज नॉट को हैजेंट, इस तरीके से। I haven't a car. He hasn't 10 books. They haven't 3 houses. We can say like this. Okay? अब अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो क्या हो जाएगा, क्या लग जाएगा, क्या मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, ऐसे करके, क्या वह बहुत सी मान लिया, किताबें ही मान लो, किताबें रखता है, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, हैज और हैव पहले लग जाएंगे, तो हैव आई, हैव पहले आ गया, क्या मेरे पास एक बाइक है, हैव आई अ बाइक। क्या वह बहुत सी किताबें रखता है, हैज ही मैनी बुक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले लेते हैं, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो लास्ट में है ही। तो जैसे हमने इज एम आर का यूज बताया था, सेम वैसे ही हैज और हैव का यूज होता है, ठीक है। जैसे इज ही राम, क्या वह राम है, तो हैज आई अ बाइक, तो मतलब हैव आई अ बाइक, क्या मेरे पास एक बाइक है, नहीं है तो हैव आई, अगर मेरे पास बाइक नहीं, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव आ जाए, नहीं रखता हूँ। तो ये आपको पता है, शुरू से मैं बताता आया हूँ कि जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं, बस इतनी सी बात होती है, हैव आई नॉट अ बाइक और हैज ही नॉट मैनी बुक्स, दैट्स इट।
ये स्ट्रक्चर तो आपको रट गए होंगे, क्योंकि हर स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे शुरू से बताया है। एक स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप उसके अकॉर्डिंग बाकी स्ट्रक्चर्स को वैसे ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई अलग से कुछ नहीं करना होता है। ठीक है। उसके पास एक बाइक क्यों है, मान लिया उसके पास 4 बाइक क्यों है, सीधे से क्वेश्चन वर्ड पहले लगा लेंगे। Why has he 4 बाइक्स, बस वही स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, ये तो है। बाकी स्ट्रक्चर में कुछ है ही नहीं, बस यही है, इंट्रोगेटिव का बनाएंगे तो यहाँ पे हैज है पहले लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है। और वही अगर डबल इंट्रोगेटिव का बनाएंगे तो इसी में एच छोटा कर देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, बस सिंपल सी बात है। ओके। तो ये होता है हैव और हैव का यूज। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। अब यही सेम चीज पास्ट में हो जाती है, हैड के यूज में। ये आ जाता है पास्ट के लिए कि मेरे पास एक घर था, मेरे पास एक घर था। आ, उसके पास मान लिया 100 रुपए थे की बात कर दिया तो है की जगह हैड लगा देंगे बस। और इसमें चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ में हैड आता है। जैसे आई हैड अ हाउस, उसके पास एक 100 रुपए थे तो ही हैड 100। चाहे 100 ये लिख लो, चाहे ऐसे बोलने में तो 100 ही कहेंगे, 100 रुपीज। और नहीं अगर आ जाए, घर नहीं था, रुपए नहीं थे, तो क्या हो जाता, हैड नॉट। यहाँ हैड नॉट, हैडंट। ये हो जाता है आपका क्या, सॉरी नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या पहले लगा दो। क्या मेरे पास एक घर था, क्या उसके पास 100 रुपए थे। ठीक है। क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी अपना प्लेस क्या करते हैं, बदल लेते हैं। हैड आई हो जाएगा, ये हैड ही हो जाएगा। हैड आई अब हाउस, ठीक है, हैड ही 100 रुपीज। ओके। और अगर यही मैं कह दूं नहीं था, इसके साथ में नहीं लगा दूं, यहाँ पर भी नहीं कर दें, जैसे ये नहीं यहाँ पे है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, वही सेम थिंग। अब यही अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक घर क्यों था, अगर यहीं पे मैं डबल इंट्रोगेटिव बना दूं, क्यों था, उसके पास 100 रुपीज़ क्यों थे, तो यही क्या हो जाएगा, हैड से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, वाई। यहाँ पर भी वाई हैड ही, या नॉट हटा दो, वाई हैड आई अ हाउस, मेरे पास एक घर क्यों था। ठीक है। क्या उसके क्या यहाँ से हटा दो, यहाँ क्या लगा दो, उसके पास 100 रुपीज़ क्यों थे, तो वाई हैड ही 100 रुपीज़। और नहीं लगा दें अगर क्यों नहीं था, उसके पर जैसे मेरे पास एक घर क्यों नहीं था और उसके पास 100 रुपए क्यों नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, वाई हैड आई नॉट अ हाउस और वाई हैड ही नॉट 100 रुपीज़। बस सिंपल सी बात है।
हर स्ट्रक्चर में मैंने जितने भी टेंस पढ़ाए, हर एक स्ट्रक्चर में मैंने आपको सेम चीज़ बताई है कि कहाँ पर आपको क्या लगाना है, कि नॉट लगाना है, नहीं आता है तो नॉट लगाना है, कहाँ पे लगाना है, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव होता है क्या पहले आ जाता है तो क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज करना है। अगर उसके बाद में भी नहीं आता है तो नॉट कहाँ पे लगाना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देना है, और अगर उसके बाद में भी नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद में नहीं लगा देना है। इतनी सी बात मैं कॉन्टिन्यूसली हर एक टेंस में बताता आया हूं, तो ये चीज आपको रट गई होगी बिल्कुल, कि स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे करते हैं वो आपको क्लियरली पता हो गया होगा। तो इस वजह से मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं अब दे रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब अगर यही मैं कहूँ फ्यूचर में, जैसे इनका यूज अगर मैं बताऊं तो फ्यूचर में कि कहूँ ऐसे, मान लिया फ्यूचर की बात करता हूं, मेरे पास एक घर होगा, पास एक घर होगा, यानी फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, आई शैल हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर होगा, उसके पास 4 बाइक होंगी, तो क्या कहेंगे, ही विल हैव 4 बाइक्स। ठीक है, इस तरीके से। वैसे तो ये विल, शैल और विल का यूज फ्यूचर में करेंगे तो क्या होता है कि फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वही चीज आ रही है ना। विल या शैल है, मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का भी स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अगर विल हैव रखने की बात भी कहते हैं, घर होगा की बात कहेंगे, तो दोनों चीजें देखो, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, वही स्ट्रक्चर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऐसे यूज करेंगे। अगर यही नेगेटिव हो जाए, मेरे पास एक घर नहीं होगा, तो आपको पता है नहीं कहाँ लगाना है, ठीक है। आई शैल नॉट हैव अ हाउस और ही विल नॉट हैव 4 बाइक्स। अगर यही पहले आ जाए इंट्रोगेटिव में क्या, तो यही शैल उठ के कहाँ जाता है, पहले आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर रहे थे सेम वैसे ही इसको यूज करते हैं, इसीलिए वजह से इसको अलग से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह ही वर्क करता है। शैल आई हैव अ हाउस और विल ही हैव 4 बाइक्स, और इसके साथ में भी अगर नहीं आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। शैल आई नॉट हैव अ हाउस, विल ही नॉट हैव 4 बाइक्स। और अगर यही क्यों लगा दें, मेरे पास एक घर क्यों होगा, तो यहीं पे आ जाएगा वाई शैल आई हैव अ हाउस, और यहाँ पर भी उसके पास 4 बाइक क्यों होंगी, या क्यों लग जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई विल ही हैव 4 बाइक्स। और इसके साथ में अगर नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होंगी, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाता है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। ओके, तो ये वैसे भी फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह वर्क करता है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि पास्ट यानी पोजीशन की बात कर रहा है अगर इस तरीके से फ्यूचर में, तो वही स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो आप फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे यूज कर रहे थे। वहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप हैव को ले सकते हैं, तो सेम वही चीज़ हो जाएगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे भी आप उसको बना रहे थे सेम वही थिंग रहेगी, विल और शैल पहले आ जाएगी, बस यही है कि यहाँ जो आप मेन वर्ब मानेंगे वो हैव है, वो सेम रहेगी सबके लिए, बस इतनी सी बात है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये पोजीशन होता है, किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार या किसी चीज़ को अपने पास रखने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम हैज़ हैव हैड विल हैव शैल हैव
इन वर्ड्स का यूज करते हैं, तो ये अच्छे से समझ में आपकी आया होगा। सो इतना काफ़ी है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा इसमें बताने के लिए है नहीं। इसको स्पीकिंग में भी आप ऐसे ही यूज करते हैं। आई हैव सम बुक्स, सी हैज़ मैनी थिंग्स लाइक दिस, आई हैव 100 रुपीज़। तो जब भी पोजीशन की बात करते हैं किसी के पास में, जब कोई को आस्क करता है, ठीक है, तो मान लो फैमिली मेम्बर्स, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव, तो यू कैन ऑल्सो से दैट आई हैव 10 मेम्बर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, लाइक दैट। तो ऐसे भी आप उसको आंसर करते हैं, ठीक है। कुछ स्किल्स की बात करें, आई हैव मैनी स्किल्स लाइक दैट। तो यहाँ पर भी कुछ पोजीशन की बात करते हैं, तो ऐसे ही आप उनको बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को परफॉर्म करते हैं। ओके, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और इतना काफ़ी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई सजेशन है तो वो दीजिए, और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। जो लोगों को भी नीड है आप शेयर करिए, क्योंकि जिससे उनको भी क्लासेस मिल सके। बाकी मेरी क्लासेस जितनी भी मैंने पढ़ाई हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है सभी की, जाकर विजिट करिए और उनको देखिए। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।